बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म करे जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी आवाज। जी, थैंक यू। क्लोज करो जी। म्यूट ऑन करो, डोर ऑफ। अच्छा जी, कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें किसी का कोई इशू आया हो? आगे चलते हैं, क्लोज करो जी। मासूमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक बस बात कंफर्म करनी थी जी। कि जब जिस साल रिवैल्यूएशन लॉस होगा, जिस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, सिर्फ उसी साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन डालकर सरप्लस को रियलाइज करना है। और जिस साल नहीं होगा, लॉस होगा, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं डालनी और जितना सरप्लस पड़ा होगा सारा रिटेन अर्निंग में डाल देना है। जी ऐसे ही है। एक्चुअली हुआ होता क्या है कि वो सरप्लस रिवर्स हो जाता है कुछ तो। वैसे रिवर्स हो गया और अगर डेफिसिट उससे ज्यादा है तो बाकी वैसे कंप्रीहेंसिव इनकम को चला जाना है। और ये जो आप बात कर रही हैं कि जिस साल सरप्लस होना है उसी साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है सरप्लस में से। इसको अगर आप ऐसे कर लें कि सरप्लस क्रिएट होने के बाद जो भी अकाउंटिंग पीरियड आएगा उस दौरान जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसे हमने वो 6 माह आए या अगला साल आए तो जब रीवैल्यूड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है जिस पीरियड में, तो उस पीरियड के अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वो रियलाइज करेंगे। ठीक है जी ठीक है सर। और सर हमने कल जो क्वेश्चन हम 1 कर रहे थे क्वेश्चन 1 वो, के ऊपर मैंने एग्जाम्पल 1 आपको कहा था कि इसको आपने छोड़ देना है। जी सर वो ठीक है सर। वो क्वेश्चन गलत है, हमने कंफर्म कर लिया है। वो क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन जिस तरह कल मैं आपको करवा रहा था उसी तरह से होना है। क्वेश्चन जो उसने सोल्यूशन किया हुआ है वो रॉन्ग सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो जी ठीक है। अल्टीमेटली ये हमने कंफर्म कर लिया। मैं इसीलिए कल आपको कहा था कि इसको भी छोड़ दें। तो आज मैं ये बात कंफर्म कर रहा हूँ कि जो सोल्यूशन गलत किया हुआ है और जिस तरह मैंने सॉल्व किया था वो करेक्ट है। मेरा जो वो शीट निकालो जो हमने अकाउंट मिल जाएंगे। ठीक हो? नहीं ये नहीं। ठीक है जी, इसको हम अ, बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी आपने नहीं छेड़ना। ये बहरहाल ये कंफर्म हो गया कि ये सोल्यूशन गलत किया हुआ है। ठीक है। बाकी क्या करना है वो फिर मैं मे बी कल या परसों मैं ये सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को। क्लोज करो जी, क्लोज करो। ओके। हम्म। हाँ। अच्छा जी, ये एग्जांपल हमने छोड़ दिया जी। ठीक है। सॉल्यूशन गलत है, मैंने कंफर्म कर दिया आपको। जैसे मैं कर रहा था वैसे ही है, लेकिन हम इसको एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इसको फिर दोबारा जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया कल। ये हमने कल क्वेश्चन जो था जी ये हमने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, आगे चलो। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ये होपफुली आपने कर लिया है। कोई किसी का हैंड रेज नहीं हुआ तो इसका मतलब है ऑल इज वेल। आगे चलें, यहाँ से स्टार्ट कर लें जी। Roni has recently finished building a new item of plant for its own use. The item is a press for use in manufacture of industrial diamonds. Roni commenced construction of the asset on 1st April 2013
and completed it on 1st April 2015, the cost of manufacturing the asset was 30.8 million. The cost of hydraulic system is 30% of the total cost of the manufacturing. वो एक सिस्टम है, उसके अंदर एक जो पार्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइड्रोलिक सिस्टम। उसका नाम क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम। और उसकी कॉस्ट क्या है? इस कॉस्ट का 30% है, यानी उसकी कॉस्ट अलग से आइडेंटिफाइबल है। द प्रेस कंप्राइज टू सिग्निफिकेंट पार्ट्स, द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड द फ्रेम, यानी वो जो बाकी है वो फ्रेम है और 30% उसमें हाइड्रोलिक है। ठीक है। द हाइड्रोलिक सिस्टम हैज ए 3 years लाइफ एंड द फ्रेम हैज एन 8 year लाइफ। तो ये दोनों सेपरेट एसिड ट्रीट किए जाएंगे। जब एसिड्स की लाइफ डिफरेंट हो तो वो उन्हें अलग अलग एसिड ट्रीट किया जाएगा। रोनी डेप्रिसिएट प्लांट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, प्लांट वो कह रहा है जी स्ट्रेट लाइन, प्लांट के अंदर ये दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं और ये स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर हम इसको डेप्रिसिएट करते हैं। रोनी यूजेस IS 16 रिवोल्यूशन मॉडल इन इन अकाउंटिंग फॉर डायमंड प्रेसिव एंड reveal these assets, revalue these assets on an annual basis। ठीक है, एनुअल बेसिस के ऊपर इसकी रिवैल्यूएशन होती है। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन और डेफिसिट आर अ पोर्शन बिटवीन द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड फ्रेम on the basis of their year end book values before the revaluation। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि रिवैल्यूएशन उस मशीन की इकट्ठी होती है, वो जो प्रेस है उसके अंदर दो चीजें हैं, फ्रेम और वो, और उसकी रिवैल्यूएशन उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेट हो जाती है। Explain the IS 16 rules on accounting for significant parts of property, plant and equipment, and show the accounting treatment of diamond press in financial statements for the financial year 31st March 2016, 31st March 2017. Assume that the press has a fair value of 21 million. Assume that the press has a fair value of 19.6 million। ठीक है, छोटा सा डाटा है लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी एक्सरसाइज है। ओके, हमने ये एसेट मुकम्मल कर लिया है व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, जब ये मुकम्मल हुआ एंड कंप्लीटेड ऑन 1st April 2015, 1st April 2015। और हमारा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है, पहला 16, दूसरा 17। तो चलें जी जरा शीट निकालते हैं। ये हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला अकाउंट है जी, ये दूसरा अकाउंट है और ये तीसरा अकाउंट। दो अकाउंट बनेंगे, एक हाइड्रोलिक प्रेस का और दूसरा फ्रेम का। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मतलब हम इसको प्रेस के नाम से जो है वो दोनों को कर सकते हैं, लेकिन शायद बुक में उसने अलहदा अलहदा ट्रीट किया हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रेस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, ओके। यार वो अहमद बख्श को बुलाना मेरा, अहमद बख्श वो कॉर्नर पे खड़ा, सॉरी।
ये ना मैं ये हमने अकाउंट ड्रॉ कर लिए जी। ठीक है, अब 1 अप्रैल को ये इधर ट्रांसफर हो गया एसेट्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट 1 अप्रैल कितने का बना है जी ये प्रेस जी? टोटल 30,800, 30,800, ये सारे 1000 में है जी फिगर्स, ये भी ओके। 1 अप्रैल 30,800 ओपनिंग बैलेंस। अच्छा जी, अब पहला साल, इसके अंदर दो एसेट्स हैं। 30% जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस है, और 70% जो है वो फ्रेम है। दोनों की डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट होगी। तो 30,800 का 30% लें जी, जी 9240, और बाकी 21,560। इसके ऊपर इसकी लाइफ कितनी है? 3 इयर्स है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। कितनी है डेप्रिसिएशन? 3080। और इसकी लाइफ कितनी है फ्रेम की? 8 इयर्स। इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन है, कितनी है? 2695। इन दोनों को जमा किया तो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी कितनी जी? 5775। लो जी, क्योंकि पहली रिवॉल्यूशन जो हुई है वो 31 मार्च 16 को हुई। ये 15 है जी, 1 अप्रैल 15 है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी, ये अप्रैल 15, अप्रैल 15 को ये मैंने ओपनिंग बैलेंस इसका उठाया जी। ठीक है, और इस दिन इनका ये ब्रेकअप था। ठीक है, दोनों को ब्रेकअप मैंने इसलिए किया कि दोनों की लाइफ अलग अलग है, लिहाजा डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट होगी। पेपर में टाइम हो तो ये अकाउंट अलग अलग भी हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 5,775। हमने एंट्री क्या की? डेप्रिसिएशन डेबिट 5,775, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब इस डेट को ये रीवैल्यू हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है जी, तो एंट्री क्या करेंगे? 5,775, 5,775। ठीक है, ये प्रेस है इधर, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक हो गया जी, ये नील हो गया, ये नील हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई जी? 30,800 में से 5,775 माइनस करें, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? कैरिंग वैल्यू आ गई जी 25,025। ठीक है, इतनी आ गई। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, ये तो टोटल कैरिंग वैल्यू आ गई, सरप्लस निकाल लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? रीवैल्यूशन सरप्लस है डेफिसिट है? डेफिसिट है जी। रीवैल्यूएशन डेफिसिट कर दें जी, कितना बना? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है पहले ये बताओ ना।
ठीक है, तो रीवैल्यूड अमाउंट इधर लिखते हैं, कितना 21,000। इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसकी कैरिंग वैल्यू बन रही है 25,025, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है 21,000। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये रीवैल्यूएशन डेफिसिट आ गया, रीवैल्यूएशन डेफिसिट आ गया, कितना है जी 4025। लो जी, अब वो ये कह रहा है, एक बात उसने की, चलो जरा क्वेश्चन पे पीछे दोबारा। वो ये कह रहा है कि ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस और डेफिसिट दोनों आर अ पोर्शन between the hydraulic system and the frame on the basis of their year-end book value before the evaluation। कहता है कि जी इसको हमने तकसीम कैसे करना है, सरप्लस है या डेफिसिट है, उनकी जो ईयर एंड कैरिंग वैल्यू है बिफोर दी जो रिवैल्यूएशन, उसके प्रोपोर्शन में करना है। ठीक है जी, तो वो प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, तो टोटल डेफिसिट कितना आ गया जी, यहाँ लिखते हैं, टोटल डेफिसिट कितना है 4025,000, ये है जी। अब यहां पर मैंने कैलकुलेट करना है कि डेफिसिट ऑन हाइड्रोलिक प्रेस वो कितना है जी। क्या करेंगे कि इस टोटल को मैं डिवाइड करूंगा टोटल कैरिंग वैल्यू से, मल्टीप्लाई करूंगा उसके इंडिविजुअल कैरिंग वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्या हुआ 4025, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी हमने निकाली, उधर पीछे जाओ, शीट पे जाओ, शीट पे जाओ, बताना बच्चों को। ये हमने निकाली है, ये अभी हमने निकाली थी कि कैरिंग वैल्यू ये टोटल 25,025। ठीक है, चलें जी, इससे हमने इसे डिवाइड करना है 25,025 से, और मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोलिक प्रेस की कैरिंग वैल्यू से, वो भी वही कैलकुलेट हुई हुई है। चलो जी, ये देखें हाइड्रोलिक प्रेस, इसकी कॉस्ट इतनी है 9,240। ठीक है, ये देखें, ये मैं ब्लू से इसको सर्कल कर रहा हूँ इस वक्त, ये, और ये इसकी क्यूमुलेटेड उस वक्त तक की डेफिशिएंट थी। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो इसकी कैरिंग वैल्यू निकल आएगी 6160। वो इधर लिखता हूं 6160, ये इसकी है। और इसकी कितनी है, इसकी ये 25,000, ये ग्रीन से मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें 25,560 माइनस 2,695, तो ये कितनी आ गई जी 21,560 माइनस 2695, 18,800, ये इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। तो अब वो कह रहा है कि जी जो टोटल कैरिंग वैल्यू का जो प्रोपोर्शन है, इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो ये वाली कैरिंग वैल्यू बन जाएगी 25,025। तो अब मैंने डिवाइडेड बाय 25,025 मल्टीप्लाई 6,160 करना है। चलो जी, वहाँ यहाँ पर 6,160, तो ये सरप्लस निकल आया हाइड्रोलिक प्रेस का, कितना है जी 991। डेफिसिट है, सॉरी सरप्लस कही जा रहा हूँ, डेफिसिट है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने फ्रेम का डेफिसिट निकालना है। फ्रेम वो कैसे निकलेगा, टोटल डेफिसिट 4,025 डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग वैल्यू 25,025, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उसकी कैरिंग वैल्यू, वो जो हमने कैलकुलेट की है। जाओ पीछे दोबारा, इसको बंद करो यार शीट पे, ये की है 18,865। चलें जी, 18,865 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा जी 3034, ये डेफिसिट इसका आ गया। तो इन दोनों डेफिसिट्स को जब हम जमा करेंगे तो क्रॉस चेक कर लें कि वो टोटल डेफिसिट बन गया जो हमने कैलकुलेट किया। चलें जी, अब वहाँ अब ये डेफिसिट मैंने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो दोनों के अलग-अलग डेफिसिट रिकॉर्ड कर देते हैं। देखें एंट्री क्या होगी, इधर तो कंपाउंड एंट्री ही होगी, लेकिन जब हम अलग-अलग अकाउंट बनाएंगे तो इनकी अलग-अलग अकाउंट्स में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमने एंट्री की, ये जो हमारा था क्या कहते हैं इसको,
प्रेस में हमने हाइड्रोलिक प्रेस की डेफिसिट जो है, हाइड्रोलिक प्रेस डेफिसिट कितना है 991 ये क्रेडिट और कंप्रीहेंसिव डेबिट, ठीक है। ये कंप्रीहेंसिव इनकम ने डेबिट हो जाना है। और इसके लिए भी फ्रेम कंप्रीहेंसिव इनकम ये कितना आ गया जी 3034। लो जी एसेट रीवैल्यू हो गया, कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया, इसको हमने क्लोज कर दिया। ये देखें तो यहाँ पर जो टोटल किया तो यहाँ एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी 21, ये रीवैल्यूड अमाउंट है, ये रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आ गया, ठीक है। डेफिशिएंट निल होगी वो निल हो गया, ठीक है। अब अगला साल शुरू हो गया, इसको थोड़ा सा इधर करके ना साइड पे एक जगह बना दो थोड़ी सी, मुझे इसको छुपा दो ना, उधर आगे बना लेंगे अकाउंट। चलो जी बस जी। अब मुझे एक और अकाउंट बनाना है और वो अकाउंट होगा इसका लाइक ये तो सरप्लस है ना ये, और एक और अकाउंट हमें बनाना है वो यहाँ बना देते हैं, वो है जी फिर प्रेस का अकाउंट है, ठीक है, डायमंड प्रेस का। तो 1/4/16 को इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया जी 21,000, ये 21,000 है, ठीक हो गया। अब हम इसको फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अब इन दोनों की लाइफ तो नहीं चेंज हुई, लेकिन उनकी लाइफ का एक एक साल कम हो गया। अब इस 21,000 में दोनों की अलग अलग हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हाइड्रोलिक प्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें जी कितनी बनती है, उसकी डेफिसिट करने के बाद उसके कैरिंग वैल्यू कितनी आई थी, हमने जो अलग कैरिंग वैल्यू निकाली हुई है, उधर चलो जी जरा, ये ही वैल्यू निकली हुई है ना, इधर करो उसको, हाँ जी। और ये निकली हुई है जी, ये 6,160, ठीक है। इसमें कितने का डेफिसिट बुक हुआ 991 का, ठीक है। यानी 6,160 में से ये 991 का डेफिसिट जब हो जाएगा तो 21,000 के अंदर इसकी उतनी अमाउंट शामिल है। ये है ना हमारा 21,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला, ठीक है। ये जिसको मैंने अभी बैलेंस को सर्कल किया है, इसके अंदर दो कैरिंग वैल्यू हैं, एक हाइड्रोलिक प्रेस की और एक फ्रेम की। हाइड्रोलिक प्रेस की कैरिंग वैल्यू कितनी है इसके अंदर 6,160 माइनस 991, ठीक है जी। हाँ वो जिसके साथ हमने इसकी अपोर्शनमेंट की थी, ठीक है। 5169 आगे चलो जी, इधर करो इसे, और इधर, और बस ये देखिए। अब हम क्या करते हैं उस 51 यहाँ कर देते हैं 5169 माइनस माइनस नहीं सॉरी, इसकी डेप्शन मैंने कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स। इसकी लाइफ 3 साल थी ना, अब 2 रह गई, तो कितनी डेप्शन आई इसकी 2585, ठीक है जी 2585 इसकी ये डेप्रिसिएशन आई, ठीक है। राउंडिंग चलो ठीक है 2585। और जो दूसरा एसेट है उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है जिसके ऊपर मैंने डेप्शन चार्ज करनी इस साल, बाकी उसकी कैरिंग वैल्यू है वो 18,865 है। उसमें से उसका ये जो डेफिसिट था ये माइनस कर दिया, तो 18,865 माइनस 3,034, चलो इधर ले चलो 15,831 ये रहा। इसको मैं डेप्रिसिएशन करूंगा 15,831 डिवाइडेड बाय 7, इसकी 8 ईयर लाइफ थी, एक एक्सपायर हो गया, कितनी एडिक्शन 2262। लो जी ये टोटल डेप्रिसिएशन है इस साल की, कितनी बनी 4847, ये भी राउंड की है हाँ ठीक है 4847। अब ये डेप्शन चार्ज कर देते हैं, नीचे आओ जी जरा, बस 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 बस, हाँ जी। ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, एंट्री क्या करेंगे डेप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, कितनी है 4847, ये डेप्शन चार्ज हो, ठीक है। अब 2017 आ गया मार्च,
अब फिर इसकी रिवैल्यूएशन करनी है, फिर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे। ये देखें 4847 ये डेबिट और प्रेस क्रेडिट, ये प्रेस क्रेडिट हो गया 4847, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आ गया। ठीक है, ओके। अब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 21,000 माइनस 4847, यहाँ लिख देते हैं 21,000 माइनस 4847, कितनी है कैरिंग वैल्यू? 16,153। ठीक है, और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई? 19,600। ठीक है जी, तो ये सरप्लस आ गया कितना? 3447, ये सरप्लस आ गया। अब अगर तो एक ही एसेट होता तो हम आराम से इसकी एंट्री कर देते। अब चूंकि एसेट हमारे पास दो हैं और दोनों का जो डेफिसिट है वो भी अलग-अलग है, तो उसके मुताबिक इन चीजों को हमने लेके चलना है। अच्छा, अब ये जो सरप्लस है इसके अंदर दोनों का सरप्लस कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों की जो कैरिंग वैल्यू है इस डेट को, उसके हिसाब से इसको जो है वो आप प्रोपोर्शनेट कर दें। ठीक है, तो चलें जी, वहां से हम कैरिंग वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों की। इधर करो थोड़ा सा, ऊपर कर लो इसको थोड़ा सा, फिर ऊपर चले जाएं, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे लिखते हैं जी, कैरिंग वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस एज ऑन 31 मार्च 17 और कैरिंग वैल्यू ऑफ फ्रेम एज ऑन 31 मार्च 17। अच्छा जी, हाइड्रोलिक प्रेस की कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? ये देखें, ये उसकी डेप्रिसिएशन थी, ये उसकी ग्रॉस फेयर वैल्यू थी, तो दिस माइनस दिस इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई कितनी जी? 2584। इसी तरह ये उसकी फेयर वैल्यू थी, ये उसकी डेप्रिसिएशन थी 13569, ये उनकी कैरिंग वैल्यूज आ गई। अब जो सरप्लस आया वो मैंने एलोकेट करना है इस रेशो के साथ, और ऊपर करो जी, यहाँ पर मैं एलोकेशन और सरप्लस करता हूँ, और ऊपर करो इसको, कोई बात नहीं, नीचे ले लो बस। ठीक है, ये देखिएगा एलोकेशन ऑफ सरप्लस। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस का सरप्लस कितना बना और फ्रेम का सरप्लस कितना बना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों हम, क्या मसला। अच्छा जी, हाइड्रोलिक प्रेस का सरप्लस बना, टोटल सरप्लस कितना आया जी? टोटल सरप्लस 3447 डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग वैल्यू, वो इन दोनों को जमा करके टोटल कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 16153 मल्टीप्लाइड बाय इसकी कैरिंग वैल्यू 2584, ये आ गया जी इसका सरप्लस 551। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ 3447 डिवाइडेड बाय 16153। जल्दी हो तो बैलेंस वो ले लिया करें कि जी ये इधर एलोकेट हो गया, बाकी सारा उसका, लेकिन क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। 13,569, तो ये कितना आ गया? 28। नहीं, इन दोनों को जमा करके देख लें जितना टोटल सरप्लस वो बन गया जी। ओके, 3447 ये बन गया जी टोटल। अब हमारे पास इंडिविजुअल सरप्लस आ गए, इसका हाइड्रोलिक प्रेस का आ गया 551 और फ्रेम का आ गया 2896। ओके, अब हमने देखना ये है कि डेफिसिट कितना बुक हुआ है, पहले तो वो रिवर्स करेंगे। ठीक है जी, डेफिसिट पिछले साल बुक हुआ था इसका, चलो जी ऊपर जरा, हैं क्या कर लें? नहीं, इस पे कैलकुलेट हुआ है ना डेफिसिट, वो देखना है, ये कैलकुलेशन है, ये देखें, ये डेफिसिट कैलकुलेट हुआ है इसका, और ये हुआ है इसका 91991303
34, ये डेफिसिट वहां लिखना है हमने, 991 और 3034 ऊपर करो। हाँ जी, बस जी, यहाँ रुको, यहाँ रुको। इसका डेफिसिट था, कितना था, 991, और इसका डेफिसिट था 3034। इसमें से आपको याद है कि हमने, मेरा सरप्लस है 551, ये सारा डेफिसिट के अगेंस्ट एडजस्ट होना, ठीक है। और इसका सरप्लस है 2896, ये भी सारा उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाना, डेफिसिट के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन एडजस्ट कितना होना है, बाकी सरप्लस को जाता है। अब यहां पर सरप्लस को जाने का कोई इशू ही नहीं है, लिहाजा ये सारे का सारा डेफिसिट जो है ये रिवर्स होना है कंप्रीहेंसिव इनकम से। देखे ना, मेरा सरप्लस आया 551, तो 991 माइनस जो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन है, जो कि रिवैल्यूएशन डेफिसिट की वजह से सरप्लस डेप्रिसिएशन कम हुई है, वो कितनी है, वो माइनस करने के बाद, यहां से जितनी भी फिगर आएगी, इस फिगर को हमने कहां लेके जाना है, कंप्रीहेंसिव इनकम में से रिवर्स करना है। हाँ, अगर ये ज्यादा होता तो फिर ये जो डेप्रिसिएशन वाली फिगर थी, इसके कोई मानी होते। अब ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, अभी तो वहां पहुंचे नहीं, ठीक है। इंक्रीमेंटल डेफिसिएशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये रेंड के ऊपर जाके ये रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रही है। इंक्रीमेंटल डेफिसिएशन अगले साल आएगी, बात समझे, इंक्रीमेंटल डेफिसिएशन अगले साल आएगी, इस साल तो। अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, याद है वो हमने कहा था कि जब हमने ये एंट्री पास करनी है, कौन सी वाली एंट्री, जब रीवैल्यूएशन सरप्लस इतना हो कि पिछले साल का डेफिसिट में ही कवर हो रहा हो, तो क्या करना है, उस सारे को हमने कंप्रीहेंसिव इनकम में एडजस्ट करना है, ठीक है। हमने वो सरप्लस जो है अल्टीमेटली उसको बुक नहीं करना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यानी पीछे मैंने कंप्रीहेंसिव इनकम को डेबिट किया था और एसेट को क्रेडिट किया था, अब क्या करूंगा, एसेट को डेबिट करूंगा, कंप्रीहेंसिव को क्रेडिट करूंगा। तो ये एंट्री होनी है कि हाइड्रोलिक प्रेस टू कंप्रीहेंसिव इनकम, ये एंट्री होनी है। फिर फ्रेम टू कंप्रीहेंसिव इनकम, ये एंट्री होनी है। कितनी अमाउंट से होनी है, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, यो रिकॉर्ड किए हुए डेफिसिट माइनस रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, वो याद है एक लाइन पढ़ी थी हमने, माइनस रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, ये जो नतीजा निकलेगा, ये नतीजा इससे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सारा सरप्लस एडजस्ट हो जाना है। वो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखें जरा। 2000 हमने 17 के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है, 2017 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, दोनों की लहदा कर लेते हैं जी। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हुई है ना, इसकी डेप्रिसिएशन कहाँ हुई है, या 2017, ये 2016 की डेप्रिसिएशन है, 2017 की मैंने नीचे कैलकुलेट की है, नहीं कैलकुलेट की हमने डेप्रिसिएशन, कहाँ कैलकुलेट, अच्छा इधर ही है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर की थी, ठीक है, ठीक है, यही है। हाँ, ये हमने कहीं कैलकुलेट की है, निकालो जरा, किसी शीट पे कैलकुलेट की है हमने, ये आ गई जी, सॉरी ये आ गई। अब ये देखें, ये देखें कि ये देखें, ये डेप्रिसिएशन आ गई 2585। अगर ये डाउनवर्ड रिवैल्यू ना होता तो फिर डेप्रिसिएशन कितनी होती, जितनी 2016 में चार्ज की हुई है, वो कितनी है, 2016 की डेप्रिसिएशन भी निकाली हुई किसी जगह पे, 380, चलो जी उधर लिखते हैं, 3080, ये है ना। तो हाँ जी, माइनस 3080, तो इतनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है ना 2017 में। अगर ये डेफिसिट ना होता तो फिर डेप्रिसिएशन कितनी होती, कितनी अमाउंट है जी, 495, ठीक है जी।
तो लिहाजा ऊपर चलो जी जरा, ये 495 यहां लिखना है, 4, ये 495 यहां से माइनस करना है, बाकी क्या बचा जी? 496, हाँ ये देखिए 496 बचा। ठीक है, तो 496 की हद तक एंट्री क्या होनी है, वो ये होनी है। ठीक है, 496 की हद तक एंट्री क्या होनी है, ये होनी है। और 551 जो है, एक्चुअली इसमें क्या होना है, मैं यहां पर इसको, ये एंट्री बाद में करते हैं, पहले इसकी एंट्री कर, ये देखिए, टू रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी ओसीएल। कैसे? 551 से मैंने टोटल एसेट को डेबिट करना है, बढ़ाना है, सरप्लस हुआ। और 496 से मैंने जो डेफिसिट था उसे रिवर्स करना है, बाकी फैक्ट डेप्रिसिएशन में निकल गया। 4, बाकी क्या बचा? 55। ये 55 रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाना है। ठीक है, ये एंट्री होगी। ये बात हमने पढ़ी है ना, कि भाई मैंने उतना रिवर्स करना है। जब मैंने ये रिवर्स करना है तो जो जो लेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो माइनस करके फिर उसे हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये इस तरह से कर दिया। अब इसको भी आ जाएं, इसका डेफिसिट इतना था, लेकिन रिड्यूस डेप्रिसिएशन डिक्रीज कितनी हुई है पिछली दफा वो बुक करने से, इसकी 16 की ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, और ये देखें ओरिजिनल डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है 16 की, 2692 यार 2695। और अब इसकी डेप्रिसिएशन 2017 में कितनी चार्ज हुई है, 2262। तो ये कितनी जो है वो कम चार्ज हुई है, 3433, इतनी कम। ये भी उधर माइनस करेंगे, चलें जी ऊपर करो। कितनी? 433 ये माइनस की, तो इतना डेफिसिट जो है वो नेट हो गया। कुछ तो डेफिशिएंट कम चार्ज करके रिवर्स हो गया, और जो बाकी रिवर्स करना है वो कितना बचा, 3034 माइनस 433 कितना बना, 3467। अब इसको मैंने कंपेयर करना है सरप्लस के साथ। मेरा सरप्लस कम है, मेरा डेफिसिट ज्यादा है, लिहाजा मैं सारे का सारा सरप्लस जो है क्या करूंगा, मैं इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा। मैं लिखूंगा फ्रेम डेबिट 2896 टू कंप्रीहेंसिव इनकम 2896। कुछ डेप्रिसिएशन कम चार्ज होके पिछले साल रिवर्स हो गया, और बाकी जो है वो अब रिवर्स हो गया। तो ये दो एंट्रीज हैं, एक ये और एक ये एंट्रीज अब हमने इनकॉर्पोरेट कर देनी है। चलेंगे उधर, पूछता हूं भाई जिन्होंने हैंड रेज किया, लेट मी कंप्लीट इट। ओके, तो एसेट कहाँ है जी, ये आ गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे जी, टोटल इसका कितना है सरप्लस, 551। एसेट ने तो डेबिट होना है ना, लेकिन कंपाउंड एंट्री हुई है, सॉरी कंपाउंड एंट्री हुई है। कितना किधर गया जी, ये जरा देखें नीचे हो जी, 3447, ये कंप्रीहेंसिव इनकम है यार। ऊपर जाओ भाई, वो जो हमने एंट्रीज बनाई हैं दो, वो पोस्ट करनी है यहाँ, ये वाले, ये एंट्री पोस्ट करनी है। आप क्या लिखवाने लगे, ये एंट्री पहले, 496 और 55, चलो जी ये ठीक है, ये भी ऐसे ही करनी है। ये फ्रेम को कर देते हैं, ये 2896 से करना है। चलें जी 2896 से पहले फ्रेम कर देते हैं। ये आ गया जी, 2896, ये कंप्रीहेंसिव इनकम। ये किसका है, ये फ्रेम का है। ठीक है, फिर कंप्रीहेंसिव इनकम हाइड्रोलिक प्रेस का, और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस हाइड्रोलिक प्रेस का। ठीक है, ये कितना कितना है, वो जो कंपाउंड एंट्री बनाई है, ये 496 और 55। चलो जी
ये 496 और ये 55। इसको क्लोज करो जी। यहाँ देखें क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है। ये रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आना चाहिए। हैं? हाँ 19,600 इतना ही आया ना? नहीं नहीं ठीक है 19,600। तो ये हमारा जो है इधर ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये इधर 55 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लोजिंग बैलेंस 55 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रेस का जो है वो आ गया इधर। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमने चार्ज कर देते हैं, वो कितनी बनती है इस ये 2585 और 2262। हाँ इधर करो इधर, ये आ गया जी। ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। कितनी थी? 2585। चलो हाँ चार्ज की हुई है। और हाँ सॉरी ये चार्ज हो गई, ये रिवर्स हो गई, क्यूमुलेटेड नील हो गया। दिस वाज योर क्वेश्चन। अब हैंड रेज करें जी जो लोग हैंड रेज कर रहे थे। जी पूछो जी। शामी हैं? सर मैं सब एमन जी एमन सर आपने जो फ्रेम का निकाला है जी माइनस डेप्रिसिएशन, तो सर 3034 में से 433 माइनस किया है, जी। तो सर आंसर तो 3400 कैसे आया? कैलकुलेशन सर मुझे गलत लग रही है। गलत लग रही, देख लेते हैं कौन सी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो चलो ऊपर चलो नीचे और नीचे, बस ये हमारी आखिरी कैलकुलेशन है। यार ये माइनस करना था भाई, आपने ऐड करवा दी। सही कह रही हैं, सही कह रही है। ये माइनस होना था बेटे, 3034 में से 433 माइनस होना था। 2601 हाँ जी 01 2601। अब आपने देखना है कि आपका सरप्लस ज्यादा, इसकी भी फिर कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। ठीक है, वो 2896 से ये डेबिट हो गया और 2896 से जो था वो अब 2601 आ गया ना। तो इसको हम करेंगे, सरप्लस तो इतना ही है, ये एक एंट्री कंपाउंड हो जाएगी। ओके 295 ये 2601 और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है 290 295 295 91 295। ठीक है, और ये एंट्री इधर पोस्ट हो जाएगी। निकालो जरा, उधर भी करेक्शन करें। 2601 इधर ये वाली एंट्री है, ये कंप्रीहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये कितना आएगा? 2601 295। लो जी, थैंक यू जी। हाँ जी ठीक हो? हाँ हाँ इधर भी सरप्लस ये 295 इधर आ जाएगा। एक जगह गलती करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स फिर आपको उधर देखने पड़ेंगे। टोटल कितना हो गया? 350। ये क्लोजिंग बैलेंस है 350 दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो जी समझ आ गया आप लोगों को? और किसी का क्वेश्चन था जी? देखो और भी किसी ने दे दी जी। एमन क्लियर हो गया ये? यस सर क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, मेरा ख्याल बाकी लोगों का भी यही इशू था। चलो जी जरा बुक पे चलो, इनको कुछ होमवर्क देना है। ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था, पेपरों में आया हुआ सवाल था। इसको घर जाके एक दफा इसको खुद अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है। और आगे आपने इसमें ये स्टेटमेंट फॉर्म में निकाला हुआ है, आगे आपने ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसको अटेम्प्ट करके आना है। ये आपको होमवर्क है जी, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। गॉड ब्लेस यू।